हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सिस्टम मेंटेनेंस के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे लेजर प्रिंटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ये हमारा सिस्टम मेंटेनेंस का जो लेक्चर है उसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन देखना है जो हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। मीन्स थ्योरेटिकल ये लास्ट लेक्चर है, प्रैक्टिकल हम लोग का 2 है, एक विंडोज 7 इंस्टॉल और एक विंडोज एक्सपी इंस्टॉल, जो कि इसके बाद के 2 लेक्चर में आएंगे। मीन्स यहाँ पे आपका सिस्टम मेंटेनेंस एंड हो गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं लेजर प्रिंटर पे। तो द लेजर प्रिंटर इज वन ऑफ द कॉमन पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर्स। यस, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971। ये 1971 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था और उसके बाद इट वाज डेवलप्ड एट जीरोक्स पार्क बाय गैरी स्टार्क विदर। 1971 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद ये जीरोक्स पार्क में गैरी स्टार्क वेदर के द्वारा डेवलप किया गया। इट यूजेस द लेजर और नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी। ये जो लेजर प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट है, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट था, और ये क्या करता है, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करता है प्रिंट करने के लिए इमेजेस को। Whenever it gets input to print any document, a laser beam draws the document on the selenium coated drum with the help of electric charges। जब भी इसे कोई इनपुट मिलता है प्रिंटर को कि आपको ये कैरेक्टर या ये इमेज को प्रिंट करना है, तो क्या करता है, एक लेजर बीम ड्रॉ कर देता है उस इमेज को एक ड्रम पे। देखिए कौन सा है, सेलेनियम कोटेड ड्रम पे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। किस तरह से करता है, कैसे क्या होता है, सारा फिगर के साथ वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग अभी जस्ट इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हेन द ड्रम इज चार्ज इट इज रोल्ड इन टोनर ड्राई इंक पाउडर। जब ड्रम चार्ज हो जाता है तो इसे क्या किया जाता है, ड्राई इंक पाउडर में रोल किया जाता है, जिसके कारण ये फॉलो करता है उसी इमेज को जो इमेज हम लोग को प्रिंट करवाना है, which is charged on the drum. The ink is combined with the paper including heat and pressure then transferred on a piece of paper. Okay. When the document is printed, the excess toner is collected and an electric charge is removed from the drum. जब डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है तो थोड़ा एक्सेस टोनर बच जाता है, बाद में हम लोग उसे रिमूव करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि लेजर प्रिंटर जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा इंक बच जाता है उसे निकाल कर फेंक देते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। एंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रम। मोस्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग ओनली इन मोनोक्रोम। द मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर इज अराउंड 10 टाइम्स चीपर देन कलर लेजर प्रिंटर। बहुत सारे जो लेजर प्रिंटर है वो सिर्फ मोनोक्रोम में ही प्रिंट कर सकते हैं। मोनोक्रोम मीन्स क्या, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो जो मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर होते हैं वो 10 टाइम्स चीपर होते हैं कलर लेजर प्रिंटर्स। तो ये क्या हुए, मोनोक्रोम बहुत सस्ते होते हैं लेजर प्रिंटर। आगे है, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन अ लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में बहुत सारे डिफरेंसेस है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे गए थे पिछले बार में, हिसाब से 2019 में, इसलिए मैंने इसे भी इसमें कवर कर लिया है। द लेजर प्रिंटर कंटेन्स ड्राई इंक व्हाइल एन इंकजेट कंटेन्स वेट इंक। देखिए लेजर प्रिंटर क्या करता है, ड्राई इंक यूज करता है, ड्राई इंक टोनर पाउडर टाइप का इंक को यूज करता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर क्या करता था ना, लिक्विड वेट इंक का यूज करता था, जिसके कारण हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देखिए। तो हमने पढ़ा था कि इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि वो लिक्विड इंक का यूज करता है, कुछ इंक कार्ट्रिज में इंक को स्टोर करके रखता है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट वहां पे होता है। An inkjet printer is approximately 10 times more expensive than the laser printer as it requires replacing the ink very frequently। देखिए जो प्रिंटर होता है, पूरा प्रिंटर का बॉक्स वो महंगा नहीं होता है, लेकिन ये अगर आप लंबे समय तक यूज करते रह गए तो आपको ये लेजर प्रिंटर से काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में आपको जो वेट इंक होता है उसको बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना पड़ता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ड्राई टोनर पाउडर का यूज होता है, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसके कारण आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। इफ ए पेपर इज वेट द इंकजेट प्रिंटर विल प्रिंट द डॉक्यूमेंट विथ ए ब्लर। अगर कोई पेपर आपका वेट है, तो हमने देखा था लिक्विड यूज कर रहा है, अब आप वेट पेपर पे लिक्विड डालिएगा तो वो क्या होगा, फैल जाएगा, तो वो क्या करेगा, इमेज थोड़ा आपका ब्लर टाइप का प्रिंट हो जाएगा। बट द लेजर प्रिंटर विल प्रिंट क्लियर। लेजर प्रिंटर एकदम क्लियर प्रिंट करके देगा आपको। The inkjet printer is suitable for printing fewer documents while the laser printer has the ability to print more documents।
हालांकि आप लेजर इंकजेट प्रिंटर से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं अगर आपके पास बेकार का समय है तो, या आप एक बार प्रिंट में लगा के रख दीजिए, एक दिन बाद आइए आपको सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट मिलेगा। तो इंकजेट प्रिंटर बहुत स्लो प्रिंट करता है और लेजर प्रिंटर बहुत ही फास्ट प्रिंट करता है। आगे हम लोग कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं लेजर प्रिंटर के। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैव अ हायर पेपर कैपेसिटी। यस, हायर पेपर कैपेसिटी होता है इनके पास। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन द इंकजेट प्रिंटर। इट हैज द एबिलिटी टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स स्पीडली, फास्टली। फर्दरमोर इट इज एबल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑफ कोर्स जब आप फास्ट प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? लेजर प्रिंटर्स में नीड वार्म अप टाइम। यस, हमने देखा था इंकजेट प्रिंटर वार्म अप टाइम नहीं लेता है। लेजर प्रिंटर्स आर बल्की एज दे रिक्वायर द लेजर टेक्नोलॉजी एंड इमेजिंग ड्रम। ये थोड़े बल्की होते हैं क्योंकि इसमें ये सारा मेथड मैकेनिज्म सारे यूज किया है लेजर टेक्नोलॉजी का, ड्रम होते हैं। इट रिक्वायर्स हाई वोल्टेज लीड्स टू स्मॉल कार्बन इमिशन, क्योंकि इन्हें हाई वोल्टेज का नीड्स होता है जिसके कारण थोड़ा सा ये कार्बन को भी उत्सर्जित करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये है आपका मेन मुद्दा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रिंटर्स। इसको तो आप निकलवा ही लीजिए इस फिगर को, क्योंकि मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से इस फिगर को निकलवाइए और इसको दीवार पे चिपकाइए। बार बार देखिए, एग्जाम में छोड़ कर नहीं आना है। समझिए किस तरह से सारा वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये क्या है, एक ड्रम है। ये आपका जो सेलेनियम कोटेड ड्रम था, ये ड्रम है। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आपने प्रिंट दिया तो रीसीडुअल टोनर रिमूव्ड फ्रॉम ड्रम बाय स्क्रैपिंग और बाय पासिंग अ डायरेक्ट डिस्चार्जिंग एंड इरेजिंग लैंप। ड्रम पे पहले से जो इमेज बना हुआ या पहले जो प्रिंट हुआ था प्रीवियसली, उन सारे को रिमूव करने के लिए, फिर से नया स्टेप स्टार्ट करने के लिए इसे क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इस ड्रम को। ठीक है। आगे सेकेंड पॉइंट, यूनिफॉर्म हाई वोल्टेज नेगेटिव चार्ज अप्लाई टू ड्रम। उसके बाद क्या किया जाएगा, इस पूरे ड्रम पे, यहां देखिए, हाथ को नहीं देखिए, यहां देखिए, ये पूरे ड्रम पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक समान नेगेटिव चार्ज है ना, ज्यादा कम वोल्टेज का नहीं, एक समान यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज पूरे ड्रम पे अप्लाई किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, laser beam selectively discharges the image areas onto the rotating drum, reversing the strong negative charge to a weak positive charge। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आप लेजर प्रिंटर के पूरे टेक्नोलॉजी को समझ गए। देखिए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज पूरे ड्रम पे चला गया। अब ये देखिए, यहाँ पे रहता है क्या, रोटेटिंग हेक्सागोनल मिरर रहता है, लेजर बीम इस पे मारता है लेजर बीम, और यहां से ये क्या होता है, परावर्तित होकर के यहाँ पे ड्रम पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब लेजर बीम इस पे आएगा तो लेजर बीम क्या करता है, जो आपका इमेज एरिया है, जिस इमेज और जिस कैरेक्टर को आपने प्रिंट करने के लिए इनपुट दिया है, उस कैरेक्टर के फॉर्म का, उसी कैरेक्टर उसी शेप के फॉर्म के स्पेस को, एरिया को ड्रम पे क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, चार्ज को रिवर्स कर देता है। मींस निगेटिव चार्ज जो था उसको वीक पॉजिटिव चार्ज में वो कन्वर्ट कर देता है। समझिए बात को। सबसे पहले क्या हुआ, पूरे ड्रम पे जो भी प्रीवियसली था उसको हटा दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, फिर पूरे ड्रम पे निगेटिव चार्ज को, यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज को अप्लाई किया गया। फिर जो आपका देखिए, जैसे यहाँ पे ये कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर था, तो इस कैरेक्टर को लेजर बीम सेलेक्ट किया, क्योंकि स्कैन लेजर बीम करता है। आपने देखा होगा ना, आपका जो प्रिंटर होता है हरा हरा रेड रेड लेजर बीम स्कैन करता है, आप खोल के देखे होंगे तो वो क्या किया, इस कैरेक्टर को, निगेटिव चार्ज को क्या किया, सेलेक्ट करके वीक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे समझिए, negatively charged toner particles adhere to only the areas given a positive charge by the laser। देखिए, अब आपका जो टोनर पाउडर है, ड्राई टोनर पाउडर, वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। अब वो निगेटिवली चार्ज पाउडर उसी एरिया पे जाएगा। जब आप उस ड्रम को रोल कीजिएगा उसके ऊपर, तो वो उसी एरिया को सेलेक्ट करके, मतलब जो ड्राई टोनर पाउडर है उसकी ओर आकर्षित होगा। हम लोग जानते हैं चार्ज के बारे में, चार्ज पार्टिकल्स पढ़े हम लोग, तो उसी एरिया की तरफ वो आकर्षित होगा और उन पॉजिटिव चार्ज में जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आगे है
पेपर रिसीव्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। यस, ये जो पेपर है इसे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और नेगेटिवली चार्ज्ड टोनर पार्टिकल्स ऑन द ड्रम आर ट्रांसफर्ड टू द पेपर। तो नेगेटिवली चार्ज जो टोनर पार्टिकल्स थे इसमें वो क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे पेपर पे। समझिए बात को, देखिए आप लोग नहीं समझ रहे हैं ना, हमने क्या बोला शुरू से, हम समझा है क्या शुरू से। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, इसको तो रिमूव कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, ड्रम आपका एम्प्टी, मतलब ड्रम पूरा क्लियर है। अब क्या हुआ, ड्रम पे समझिए, ड्रम पे यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज, ड्रम पे यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज को अप्लाई किया गया। उसके बाद लेजर, जो हमने इनपुट दिया था ये कैरेक्टर, ये इमेज को प्रिंट करना है, तो लेजर उस कैरेक्टर इमेज को स्कैन किया और उस कैरेक्टर और इमेज के शेप को उस रोटेटिंग ड्रम पे रिजर्व कर लिया। किस प्रकार से, उस निगेटिव चार्ज, उस जगह पे क्या किया, निगेटिव चार्ज को वीक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि वो उस शेप को वीक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया है और हमारा जो टोनर पाउडर है वो निगेटिव चार्ज है, तो वो वीक पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा और जहां जहां उस शेप में क्या होगा, ड्राई टोनर पाउडर लग जाएगा। आप लोग समझ गए एकदम बढ़िया से। अब तक ड्रम में क्या हो चुका है, हमारा शेप में ड्राई टोनर पाउडर लग चुका है। अब इस शेप को हमें पेपर पे डालना है, तो शेप को पेपर पे कैसे डालेंगे, अभी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या था, जो ड्राई टोनर पाउडर था निगेटिव था, ये पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो गया। अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ना, ड्रम पे सारा नेगेटिव चार्ज है। अब इसे हमको ट्रांसफर करना है, किस पे, पेपर पे ट्रांसफर करना है। तो हमारा जो पेपर है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे, है ना, पेपर को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, तब ना जो नेगेटिव चार्ज वाला ड्राई टोनर पाउडर है वो अब पेपर पे जाएगा। क्योंकि शेप तो मेरा ड्रम पे बन चुका है, ड्रम वाला कहानी खत्म हो गया, तो हम पेपर को क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे और ड्राई टोनर पाउडर चूंकि नेगेटिव चार्ज में, तो वो पेपर पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोनर पार्टिकल्स आर फ्यूज्ड और मेल्टेड ऑनटू द पेपर। उसका ये देखिए फ्यूजर है जिस पर हाई प्रेशर दबाव से इसे क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, ताकि ये पेपर पे क्या हो, परमानेंटली चिपक जाए, परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो ये था आपका लेजर प्रिंटर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, आपको समझ आया होगा। हम लोग इसका स्टेप को भी देखेंगे अच्छे से डिटेल्ड में कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ये हमने समझाया आपको कि किस तरह से टेक्नोलॉजी वर्क करता है लेजर प्रिंटर का, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो को आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पहले कीजिए और उसको आराम आराम से देखिए। आप आगे देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, लेजर प्रिंटर्स प्रिंट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स में लेजर प्रिंटर प्रिंट करता है क्या, सबसे पहले चार्ज, क्या चार्ज करेगा, दिस स्टेप cleans the surface of the cylindrical photosensitive drum and places a uniform negative electrostatic charge। जो हमने भी पढ़ा, सबसे पहले क्लीन करेगा और उसे निगेटिव यूनिफॉर्म निगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उस पे प्रोवाइड कर देगा ड्रम पे। एक्सपोज ए डेटा मॉड्यूलेटेड लेजर बीम, देखिए डेटा मॉड्यूलेटेड लेजर बीम क्या करेगा, स्कैन करेगा ड्रम सरफेस को, कन्वर्टिंग सेलेक्टेड नेगेटिव पॉइंट्स टू पॉजिटिव पॉइंट्स। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट छूटा हुआ है, किन नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव पॉइंट्स में कन्वर्ट करेगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसको लेजर बीम ने स्कैन किया है, जहां जहां टेक्स्ट और इमेज का शेप है, उस निगेटिव पॉइंट को सेलेक्ट करके वीक पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। डेवलप ड्राई टोनर पाउडर गेट्स अटैच्ड टू द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द ड्रम। अब देखिए क्यों ड्राई पाउडर अटैच होगा, क्योंकि ड्राई टोनर पाउडर क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वीक पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा और उसमें जाकर के वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ट्रांसफर, अब हमें पेपर पे ट्रांसफर करना है। तो इमेज मेड विथ ड्राई टोनर पाउडर ऑन द ड्रम सरफेस गेट्स ट्रांसफर टू द पीस ऑफ पेपर। क्यों, क्योंकि पीस ऑफ पेपर को हमने सबसे पहले क्या किया, पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराया और इमेज मेड विथ ड्राई टोनर पाउडर जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज पेपर पे ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन अभी सिर्फ क्या हुआ है, अभी सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। अगर अभी आप पेपर को निकाल लीजिएगा और झाड़िएगा तो वो तो फिर झड़ जाएगा ड्राई टोनर पाउडर, उसको परमानेंटली मेल्ट करना है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटैच करेंगे, क्योंकि ड्रम वाला काम तो खत्म हो गया, ड्रम से सारा मेरा पेपर पे आ गया। तो this steps removes the piece of paper along with the dry toner image on the paper from the drum। ड्रम से रिमूव हो गया सारा। फ्यूजिंग, यहाँ पे जो आपको फ्यूजर दिख रहा होगा ना, ये देखिए सबसे लास्ट में रहता है ये।
ऊपर नीचे आपको दिख रहा है फ्यूजन रोलर, इसके बीच से पेपर आता है, एकदम पूरी तरीके से ये क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, परमानेंटली अटैच कर देते हैं ड्राई टोनर पाउडर को। तो दिस स्टेप फिक्स्ड द टोनर इमेज ऑन द पेपर विथ हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर की मदद से ये इमेज और कैरेक्टर को पूरी तरह से उसमें मेल्ट करवा देते हैं। Then last है clean, cleans any residual toner from the surface of the drum and prepares the drum for the next print cycle. Yes, ये क्या करते हैं, कोई भी residual toner अगर बच गया है थोड़ा बहुत ड्रम पे तो उसे क्लीन करते हैं ताकि फिर वो नेक्स्ट साइकिल में यूज हो सके। तो ये था आपका लेजर प्रिंटर का सारा वर्किंग और लेजर प्रिंटर का सारा वर्किंग टेक्नोलॉजी किस प्रकार से वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।